हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतकी। उसमें पिछले वीडियो में हम बताए थे अपक्रिया की कोटि और अपक्रिया की आणविकता और कोटि में संबंध और अंतर। अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताए थे। अब इस वीडियो में आप बताएंगे अपक्रिया की कोटि के प्रकार। अपक्रिया की कोटि के प्रकार, यह क्लास 12th अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। अपक्रिया की कोटि के प्रकार में अपक्रिया की कोटि 4 प्रकार की होती है। पहला होता है शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया। दूसरा है प्रथम कोटि की अपक्रिया। प्रथम कोटि की अपक्रिया। तीसरा है द्वितीय कोटि की अपक्रिया। चौथा है तृतीय कोटि की अपक्रिया। तृतीय कोटि की अपक्रिया। तो प्रथम शून्य कोटि की अपक्रिया को कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यह होगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यह हो जाएगा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहला इसमें पढ़ेंगे शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया। तो शून्य कोटि की अपक्रिया में ऐसी अपक्रिया हो जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु में सांद्रता परिवर्तित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। या ऐसी अपक्रिया, या इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसकी कोटि क्या हो? शून्य हो, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाएगी। यानी कि इसमें 2-3 परिभाषा हैं। यानी कि ऐसी अपक्रिया हो जिसमें अभिकारक के अणुओं का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। यानी कि 3 परिभाषा ऐसे हो गए। यानी कि पहली परिभाषा सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसकी कोटि क्या हो? शून्य हो, शून्य कोटि की अपक्रिया कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसकी कोटि शून्य हो। ऐसी अपक्रिया जिसकी कोटि शून्य हो शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाएगी। शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती हैं।
या इसको कह सकते हैं ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, नहीं होता है शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है, है। या इसको कह सकते हैं ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता का घात शून्य हो, शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 इक्वल टू यह बनेगा 2HCl। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के समान अणुओं को, हाइड्रोजन का एक अणु हो और क्लोरीन का एक अणु हो, जब आप क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड बनने में न तो हाइड्रोजन की सांद्रता परिवर्तित होती है, न तो Cl की सांद्रता परिवर्तित होती है। यानी कि अपक्रिया का वेग भी यहाँ पे कह सकते हैं, अपक्रिया का वेग यह समानुपाती होगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। इन दोनों का घात क्या होगा? शून्य होगा। इन दोनों का घात क्या होगा? शून्य को होगा। यानी कि यह बता रहा है कि न तो हाइड्रोजन की सांद्रता परिवर्तित हो रही है, न तो क्लोरीन की। इस तरह से अपक्रिया का जो यानी कि अपक्रिया की कोटि होगी, अभिक्रिया की कोटि वह क्या होगा? शून्य होगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2HI यह प्लेटिनम की उपस्थिति में होता है, नहीं गोल्ड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो यह बनता है H2 प्लस I2। तो यहाँ पे अपक्रिया की कोटि क्या होगी? अपक्रिया की कोटि यह क्या होगा? शून्य होगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में इसी का गणितीय रूप बताएंगे कि कौन सा सूत्र आएगा, लगाएंगे। थैंक यू।